हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है सुबह का टाइम। सुबह के 6 बजे मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 6 बजे उठ के मुझे शोना को तैयार करना होता है स्कूल के लिए। फिर मैं बिस्तर वगैरह उठाती हूँ। फिर मैं सबसे पहले जाती हूँ बाथरूम में फिर मैं गीज़र ऑन करके शोना को गर्म पानी देती हूँ। पानी दे के फिर उसके बाद शोना जाती है बाथरूम में। फिर वो अपना फ्रेशअप होती है। फ्रेशअप होने के बाद फिर मैंने उसका लंच बनाया। लंच बनाने के बाद उसको ओट्स दे दिया। अब यहाँ मेरे हस्बैंड जिम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिम में वो पानी लेके जाते हैं, गर्म पानी। तो हम सबसे पहले उठ के पानी पीते हैं, 1.5 लीटर या 1 लीटर। तो ये मेरे हस्बैंड पहले कुछ खा के जाते हैं जिम में, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए होती है एक्सरसाइज करने के लिए। हमेशा जिम कुछ खा के जाना चाहिए, या आप बादाम ले लो या ओट्स ले लो, कुछ ले लो। तो फिर वो शोना को छोड़ते छोड़ते वो जिम चले जाते हैं। तो मैं यहाँ देखो, किट्टू यहाँ सो रहा है। तो किट्टू का स्कूल अभी विंटर टाइम में चल रहा है, तो उसका 10 बजे लगता है स्कूल। और ये यहाँ ओट्स खा रहे हैं। तो फिर शोना बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। शोना का बैग भी रेडी हो गया है। और शोना वहाँ बाहर जाके शूज़ पहनी थी और स्कूटी की चाबी यहाँ से ली मेरे हस्बैंड ने। स्कूटी पे जाते हैं छोड़ने के लिए। तो सुबह सुबह देखो, मौसम बारिश का था, तो बारिश हो रही है। और देखिए, ये यहाँ पे मंदिर है हमारे यहाँ। आपको मैंने बताया था खीर भवानी मंदिर, जो कश्मीर में भी है। और यहाँ पे देखिए पेंट हो चुका है, पहले पेंट नहीं हुआ था। और सुबह सुबह दर्शन कीजिए जय माता की। तो मौसम देखिए ख़राब ही चल रहा था, क्योंकि बारिश का अलर्ट बताया है 3 दिन। तो बादल लगे हुए थे यहाँ पे, थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो देखिए मंदिर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मेरा यही होता है पानी पीना, क्योंकि हड़बड़ी में सुबह मैं पी नहीं पाती। फिर शोना को बेच के मैं आराम से बैठ के पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी। तो बॉयल पानी ही पीते हैं हम। बीच में मैं थोड़ा ठंडा मिला रही हूँ, पानी गर्म ज़्यादा था। तो पानी मैं ले रही हूँ, सिप सिप करके मैं पानी लेती हूँ। और मैं यहाँ फिर बाथरूम में आ गई थी पानी पीने के बाद। फिर मैं ब्रश करती हूँ। तो ब्रश में मैं पेस्ट लगा रही थी, फिर मैं ब्रश कर रही थी। फिर मैं आ गई थी जी किचन में ब्रश करने के बाद, क्योंकि रात की सब्ज़ी पड़ी थी, मैंने वही लंच में दे दी थी शोना को। और अब मैं बनाने लगी थी पालक की सब्ज़ी। तो फिर मैं पालक काटने लगी। तो पालक काफ़ी दिन की रखी हुई थी मैंने। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैं पालक बना रही थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से बादाम ले लिए ब्रश करने के बाद। मैं यही करती हूँ सुबह, कुछ पहले खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे एनर्जी वीक हो जाती है। फिर पालक वगैरह मैंने काट दी थी, फिर मैंने पालक चढ़ा दी। अगर मैं मतलब रात की सब्ज़ी पड़ी हो तो फिर मैं लंच में दे देती हूँ बच्चों को। अगर कम पड़ रही है फिर मैं बाद में बना लेती हूँ, नहीं तो मैं सुबह सुबह ही बनाती हूँ सब्ज़ी। 6 बजे से भी पहले मुझे उठना पड़ता है। तो यही मेरा रूटीन है। तो पालक वगैरह मैंने काट दी थी। तो जी फिर ये जिम से आ चुके थे मेरे हस्बैंड। तो ये 8:30 तक आ जाते हैं जिम से। तो ये इसको किट्टू को उठा रहे थे। तो किट्टू को ना थोड़ा बैठाना पड़ता है, ये उठता नहीं है, ऐसे गोदी में लेके बैठना पड़ता है। और इसको भी हमने पानी की आदत डाली है, बच्चों को, दोनों बच्चों को पानी की आदत डाली हुई है हमने पानी पीने की। किट्टू उठो। तो ये जी जिम से आगे हैं। तो आप बता रहे थे ना डाइट चार्ट के लिए कुछ डाइट के लिए पूछ डाइट रहे के थे लिए सब्सक्राइबर्स हमारे। डाइट के लिए है सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी डाइट है खुश रहना। अगर खुश रहना सीख गए तो जो मर्जी खाओगे सब लगेगा। लेकिन डाइट चार्ट तो होना चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो हाँ बनाएंगे। ना, सबसे बड़ी डाइट है ना खुश रहना। पहले ये तो कर लो, पहले ये तो खुश तो रह लो, दुख तो बाहर निकालो पहले अंदर से, वेट लॉस करने से पहले। ऐसे थोड़ी होगा। ले पानी पी।
ये दोनों बाथरूम में चले गए थे, ब्रश कर रहे थे, दोनों बाप बेटा ब्रश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करके ये किट्टू को मैंने यूनिफॉर्म वगैरह डलवा दी थी, तो डलवा देती हूँ मैं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने इसको दे दिया था। मैंने सुबह इसको ओट्स दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि इसका पेट थोड़ा ख़राब चल रहा था। तो बस यही रूटीन होती है सुबह की, बस बच्चों को स्कूल भेजना हो ये। तो उसके बाद जब ये चले जाते हैं, उसके बाद मेरा शुरू होता है नहाना धोना वगैरह। यहाँ ये कर रहे हैं अपनी डाइट तैयार। जिम के आने के बाद ये कर रहे हैं अंडे बॉयल। अंडे ये खाते हैं सुबह जिम से आने के बाद। यार बड़ा एक्सरसाइज हो रही है हाथों की। मैंने बड़ी बार पकड़ा है। पकड़ा गर्म है? हाँ? और थोड़ा मुझे प्रैक्टिस है। बाय। कैप डालो कैप। बारिश स्टार्ट हो गई है। सारी गिल्ली हो गई है बारिश से। कैप पहनो। हैंड ठंडो। तो अभी मैं जिम से आ गया हूँ, तो किट्टू को स्कूल छोड़ दिया, ब्रश कर लिया। तो सुबह जब मैं जिम गया था तो मैंने पानी लिया था, पहले एक गिलास थोड़ा सा गुनगुना। तो उसके बाद फिर मैं वॉशरूम गया, फिर उसके बाद जिम गया। जब मैं जिम गया था तो जिम से पहले मैं ओट्स खा के गया था और पानी एक गिलास गुनगुना पी के गया था, और एक पानी साथ में भी लेके गया था, जो एक लीटर के करीब पानी लेके गया था। तो उसमें से आधा लीटर के करीब मैंने जिम में पिया। जिम में वर्कआउट ख़त्म करने के बाद, वर्कआउट में बीच में अगर आपको पानी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप ले सकते हो, ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है। तो ये ओट्स बच गया था मैंने सुबह, तो मैंने सोचा घर में कोई खाएगा नहीं तो इसलिए मैं खा लेता हूँ। तो मैंने लिए, आज फ्राइडे है तो इसलिए अंडे ले लिए, नहीं तो हम थर्सडे को अंडे नहीं खाते। तो थोड़े से ले लिए बादाम। तो डाइट ये दिखाने के लिए, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि आप डाइट दिखाएं, तो डाइट को दिखाना इतना वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, बड़ा ज़्यादा टाइम की कमी होती है। तो सूखी रोटी भी अगर आप खाओगे तब भी बॉडी अच्छी बनेगी। तो मैं कोई बॉडी बनाने के लिए नहीं जाता हूँ जिम में, सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए। तो जो लोग फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका आइडल कौन है। किसी को आइडल बनाना पड़ेगा। कोई कहता है कि यार मुझे बाइसेप्स बनाने हैं, मुझे एब्स बनाने हैं, किसी को वेट लॉस करना है, किसी का ज़्यादा है, तो किसी को सिर्फ फिट रहना है। तो मुझे शौक है सिर्फ थोड़ा सा फिट रहूँ। कोई बाइसेप्स बनाने का या एब्स बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं फॉलो करता हूँ जैसे बाबा रामदेव को, क्योंकि उसने कौन से एब्स बनाए हैं, तो इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं डाइट भी लेता हूँ। अब वो वेजिटेरियन है, वो नहीं लेते, तो क्योंकि वेज में इतनी सारे प्रोटीन नहीं होता, थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए एनर्जी के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा नॉन वेज भी लेना पड़ता है, थोड़े अंडे भी लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जरूर लेने पड़ते हैं, और फ्रूट भी खाना पड़ता है। तो पानी भी लोग कहते हैं कि इतना पानी पियो, तो वो होता है कि आपके वेट के हिसाब से। वो अगर जो लोगों का वेट ज़्यादा है जिनका, तो वो ले ले आपको 20 किलो अगर आपका वेट है तो 20 किलो के ऊपर 1 लीटर। तो अगर आपका समझ के 60 kg वेट है तो आप 3 लीटर, 80 किलो है तो 4 लीटर। तो 4 लीटर नहीं पी पाते तो कम से 3 लीटर तो पिए। वो एक गिलास नींबू पानी जरूर पिए भी इस मौसम में। तो उसमें नमक या शुगर कुछ भी ऐड ना करो, सिर्फ नींबू डालो
और पानी पी लो। अगर जिनका वेट ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा सुबह उठ के एक कप पानी ले लो, उसमें एक नींबू डालो और वो पी लो आस्ता आस्ता सिप सिप करके। तो उससे वेट भी लॉस होगा और अंदर की गंदगी भी साफ़ होगी। तो आज आगे भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आ गई थी मैं किचन गार्डन में। ये हमारा किचन गार्डन है। यहाँ पालक वगैरह और धनिया वगैरह लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, और प्याज लगाया है। मैं यहाँ धनिया तोड़ने के लिए आई हुई थी, तो बारिश हो रही थी, बारिश स्टार्ट हो गई थी, और आवाज़ देखो कितनी प्यारी लग रही है, चर 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 की। मेरा यहाँ नहाना धोना हो गया था, फिर मैं यहाँ पूजा करने के लिए आई। सुबह मेरा यही टाइम होता है, बस स्कूल बच्चों को स्कूल भेज के ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर मैं पूजा करती हूँ नहा धो के। तो यहाँ मैंने पूजा की, फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट दिया शोना के पापा को, हस्बैंड को अपने। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई थी न्यूट्री की, और ये रात की पड़ी थी, थोड़ी सी बची हुई थी। और यहाँ मैंने पालक आलू भी तैयार कर दिए थे। तो फिर मैंने दे दिया था, दही भी था हमारे पास, तो दही भी। फास्ट के बाद फिर मेरा क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है। तो हस्बैंड भी चले गए थे, तो फिर मैंने बेड वगैरह ठीक करके अच्छे से किया, और चाय मैंने डाल दी स्टोर में, रख देती हूँ मैं। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई। बस यही रहता है मेरा सुबह का रूटीन। तो ये मेरा 6 बजे से लेके 11 बजे तक का, 11:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद किट्टू को लेने जाओ, खाना वगैरह बनाओ, बस यही होता है मेरा सुबह का रूटीन। तो वीडियो का यही एंड करूँगी। अगर आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं जो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।